बोलिए, बताया होगा। क्या यहाँ से बच्चों मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर स्क्वायर टू 1 माइनस का बच्चों कॉस 2 थीटा। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। बोलो, मैं ये वाला आपसे पूछ रहा था, ठीक है। अब इधर इधर क्या सिमिलरली बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसको इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। लिख सकता हूँ, ठीक है। पहले बच्चों ये फार्मूले भी आपको अच्छे से ध्यान रखने। देखिए, अगर आपको इससे निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं आता भैया तो याद कर लो, कोई याद कर लो। तो अब मैं आपको पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ, तब इसका आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आपसे पूछा गया है कॉस 22.5 की वैल्यू बताओ, ठीक है। पहले बच्चों कॉस 22.5 की वैल्यू तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कॉस 45 की वैल्यू जानता हूँ 1/√2। जानते हो बच्चों? बोलो। 45 की तो हम लोग नहीं जानते, बट इसकी जानते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिखने जा रहा हूँ ऐसे ऐसे। क्या बच्चों मैं इसको लिखूँ कॉस स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू, बच्चों ये थीटा है तो ये देखो 2 थीटा है, ठीक है। तो क्या पहले बच्चों ये हो गया कॉस 22.5 का दुगना 45 डिवाइडेड बाई 2, बोलो, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या मैं जानता हूँ कि cos 45 होता 1/√2, तो ये हो गया 1 प्लस का 1/√2 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा एलसीएम ले लिया जाए तो याद आएगा बच्चों √2 प्लस का 1/2√2। कैसे लिख सकते हैं? बोलिए। लेकिन ये वैल्यू तो मेरी cos स्क्वायर की आई है, मुझे तो सर जी cos 22 चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या पहले बच्चों cos 22.5 आ गया रूट ऑफ, इसको रूट लगा, बड़ा सा √2 प्लस 1 अपॉन क्या 2√2 बच्चों, बोलो, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने cos 22.5 की वैल्यू भी निकाल ली। इसलिए मैंने तुमसे cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछा था। तो इस तरह से जैसे दशमलव में बच्चों होते हैं तो उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो ये सारे फार्मूले आपके काम आए, ये सारे फार्मूले आपके काम आए, ठीक है। क्या इसमें कोई डाउट बेटा? समझ में आया कैसे किया? ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से। आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा। ये पेज नंबर 1 था आपका, पेज नंबर 2 पे आ रहे। कहीं कोई समस्या हो तो बोल देना, ठीक है। 1-2 एंगल और सिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला निकाला था मैंने कल, साइन 16 डिग्री, साइन 16 कल बच्चों ये निकाला था कि नहीं? नहीं निकाला था। आपके पास पूरे हैं 2 मिनट, इसका आंसर निकालिए, दिखा दीजिए। साइन 16 को 2 मिनट है आपके पास। साइन 16 फेमस है बच्चों, फेमस है। इतना ही टाइम है बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। आइए तो साइन 16 बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आराम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए कह रहे बच्चों क्या ये मुझे दिख रहा है, मैं इसे साइन 53 डिग्री माइनस का 37, वेरी गुड। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए इसको बी? तो मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग बता रहा है बच्चों अपनी
ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, बोलो। और अगर ये इसका है बच्चों तो हम लोग लिखते थे साइन ए कॉस बी माइनस का बच्चों कॉस ए साइन बी, है ना, वैल्यू पुट करिए जैसे, तो साइन ए तो साइन 53 कॉस 37 माइनस कॉस 53 साइन 37, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। साइन 53 बताओ कितना होता है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी, कॉस 37 बोलो, 4/5, ठीक है, दोनों का बच्चों 4/5 है ना, इसका भी 4/5 ही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, कॉस 53 बोलो जल्दी, पक्का, वेरी गुड। और साइन 37 सेम ही आएगा, वेरी गुड, 3/5। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सर 25 तो मेरा बेकार ही, नीचे उधर भी तभी क्या, ऊपर 16 बच्चों, नीचे 9, बोलो। अब ये आपका 16 है और ये 9 है बच्चों, तो कितना बचा, 7/25, वेरी गुड। तो क्या बुद्धि में गई बात जो मैं सिखा रहा हूँ, बोलो। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर फिजिक्स में जो छोटे छोटे एंगल आएंगे, या बड़ा एंगल आएगा या छोटा आएगा, या उनके बीच का इंटरमीडिएट एंगल आएगा, या सब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बच्चे का उसमें दिख रहा है मुझे, पारक नाम है ना भैया, पारक जी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तो पारक, अभी तक की हम लोग की 2 क्लास हो गई हैं, आज ये तीसरी क्लास है, तो उन दोनों के वीडियो तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। तो कोई कनेक्शन नहीं है अब, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, तो ये जो छूटा हुआ है इसको मैं भेज दूंगा तुम्हें। और आज मैं नया पार्ट बेटा चालू कर रहा हूँ, दिस इज कोनिक सेक्शन, कोनिक कह लो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह लो, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ट्रिग्नो का बवाल बच्चों यहीं तक था, ट्रिग्नो समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे बच्चों ग्राफ की ओर, जैसे नहीं कहते स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताओ, स्लोप बताओ, पैराबोला बताओ, एलिप्स बताओ, हाइपरबोला बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताओ। तो मैं आपको ग्राफिकल सेक्शन की ओर ले चल रहा हूँ। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बच्चों समझ में आ गया ना, ठीक है, बढ़िया, आ जाओ। देखिए तो हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की ओर चल रहे हैं, ठीक है, सभी लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे बच्चों अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है, बेसिक मैथ। ये चैप्टर एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ये चैप्टर की ज़रूरत क्या है, मैंने कहा कि फिजिक्स को समझने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मैथ। बिन मैथ बताया ना, दाल में नमक की तरह होती है बच्चों, ठीक है। ये नहीं आएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है, बनेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका अब सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। सेकेंड पार्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोनिक सेक्शन भी कहते हैं इसको। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे बोले कि पिछला वाला और ये वाला कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी बेसिक में तो 2 भाग हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वाला पार्ट और एक ये, देखिए 90% बच्चों 90% इसका इस्तेमाल आपके न्यूमेरिकल में होगा, ठीक है। फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए तो स्टार लगा लो, बढ़िया चीज़ है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। बताओ क्या फार्मूला होता है, बोलो। 2, वेरी गुड। मान लो ये ए बिंदु बच्चों x1 y1 कोऑर्डिनेट है, ये बी बिंदु बच्चों इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, को बोले इनके बीच की डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस ऑफ ए बी बच्चों कैसे लिखेंगे,
सर मैंने बचपन में याद किया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तब था बच्चों जब ये दोनों बंदे दो एक्सिस के बीच में थे। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए पहले मैं कुछ नोट सिखा दूं। अगर आपने ये लाइन खींची है तो उसे कहते हैं 1D, ठीक है। 1D का मतलब एक एक्सिस के अलाउंड एक एक, फिर इधर वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे आपका जेड एक्सिस हो, ठीक है। आप एक बच्चों धागा ले लीजिए या फिर एक पतला सा वायर ले लीजिए, तो उसमें एक ही एक्सिस होती है, कोई भी एक एक्सिस, एक्स वाई जेड में कोई भी एक। तो अगर वायर है या रॉड है तो कहते हैं भाई ये 1D है, ठीक है। बट बच्चों अगर 2D है तो 2D कैसे बनेगा? तो आंसर है बच्चों 2D मतलब सिस्टम आपका एक प्लेन को बिलोंग कर रहा है, दो एक्सिस से बन के मिलके एक प्लेन बनता है। आप जरा अपनी कॉपी को ढंग से देखो, क्या कॉपी में दो एक्सिस आपको एक्स वाई दिख रही है? दिख रही है ना? तो 2D मतलब क्या है कि कोई भी दो एक्सिस को जोड़ दो, x प्लस वाई को जोड़ दो, y प्लस जेड को जोड़ दो, z प्लस एक्स को, कोई भी दो एक्सिस को मिला के आपका 2D बनता है। 2D मतलब प्लेन, ओके। तो ये बताओ ये जो दोनों पॉइंट थे क्या ये 2D में थे, प्लेन में ही तो थे? बोलिए। तो ये जो तुमने निकाली है बच्चों, ये तुमने 2D में डिस्टेंस निकाली है, ये तुमने 3D में नहीं निकाली, ठीक है। और जो बच्चे नहीं जानते वो ध्यान से सुने। चलो अच्छा बताओ, क्या x और y दोनों के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री होता है? बोलो। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जो तीसरी एक्सिस वो कहाँ है, कैसे? ओके, तो हम लोग कहते हैं तीसरी एक्सिस जो होती है जेड एक्सिस, वो प्लेन के बाहर। अच्छा ये बताओ, क्या प्लेन के बाहर है तो क्या मैं इसे प्लस कह दूं? ओके, नहीं पता, मैं बताता हूँ। अब क्या बच्चों इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या ये वैल्यू मुझे नेगेटिव दिख रही है? ओके, वैसे अगर ये वैल्यू मुझे पॉजिटिव दिख रही है तो क्या ओरिजिन के नीचे बच्चों ये वैल्यू मुझे नेगेटिव दिख रही है? ठीक है, ओके ना। अब मैं आपके कुछ डाउट दूर करना चाहता हूँ जो छोटे बच्चों को तो रहते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ बच्चों आपकी कॉपी का जो प्लेन है वो एक्स वाई नहीं है, समझ लो। आपने ये सीखा है बचपन में कि ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस वाई है और ये एक्सिस जेड है। क्या यही सीखा है बच्चों? बोलो। ये तो सीखा है। क्या हमने ये भी सीखा है कि हर एक्सिस के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री? बोलो बेटा, हर एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है? 90। हाँ भाई, हर एक के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जो मैं कहूँ या अपनी जिंदगी भर ध्यान रखना, पहले बच्चों कोई भी एक्सिस फिक्स नहीं। हो सकता है आपको बड़ा जोर का झटका लगा हो, समझाता हूँ कैसे। फिक्स बस इतना है कि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। देखो तीनों के बीच का एंगल 90 है, ठीक है। तीनों एक्सिस के बीच का एंगल म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्सिस फिक्स नहीं है, मतलब बच्चों क्या आप कह रहे हो ये एक्सिस वाई है, ये सरासर गलत है? ये तो हमारे एजम्पशन है। अगर ये हमारे एजम्पशन है तो क्या मैं इसको एक्स भी कह सकता हूँ और इसको जेड भी कह सकता हूँ? बोलो। वैसे बच्चों ये अगर तुम्हारे एक्सिस एक्स है, ये मेरा एजम्पशन है, मैं इसे वाई भी मान सकता हूँ, मैं इसे जेड भी मान सकता हूँ। ये अगर आपका जेड है बच्चों तो मैं इसे एक्स भी मान सकता हूँ, इसे वाई भी मान सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इनके बीच का एंगल 90 नहीं, वो तो तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या मैं एक्स वाई जेड को कहीं भी घुमा के लिख सकता हूँ? बोलिए, कहीं भी। तो ये बताओ आपकी कॉपी में प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है कि वाई जेड प्लेन है कि जेड एक्स प्लेन है कि तीनों में से कोई भी प्लेन है? तीनों में से कोई भी प्लेन है बच्चों। तो हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कोई एक्सिस फिक्स नहीं है, वो तो हम लोग जरूरत के हिसाब से नाम रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि बचपन से सिखा दिया गया एक्स या एक्स वाई, तो उसी को मानते आ रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं बेटा। ये सही है कि तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन बच्चों,
पहले इसको नोट करो जरा, जल्दी से नोट करो। तो हाँ इधर आओ, जैसे कि मैंने लिखा बच्चों ये एक्स वाई प्लेन में दो बिंदु के बीच की दूरी है, तो क्या ये वाई जेड में भी यही आंसर आएगा? बोलो। जेड एक्स में भी वही आंसर आएगा, बस वाई जेड में क्या होगा बच्चों? वाई जेड में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? वाई और जेड में। एक्स जेड में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जेड और एक्स में। लेकिन सर फार्मूला तो लगभग वैसे ही रहेगा। बोलो। फिर जब फार्मूला नहीं बदलने वाला दद्दू, तो एक्सिस का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हुआ नोट करो, चले आगे देखिए। हाँ जी, हाँ बेटा, आज बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सीखेंगे बच्चों में, है ना, जो आपके आगे बहुत काम आने वाली है। हो गया देखिए, तो यहाँ पे शुरू में देखेंगे, मैं आपसे कहूँ बच्चों कि ये एक्सिस एक्स है और ये एक्सिस जेड है, तो बताओ वाई एक्सिस किधर है? क्या थर्ड एक्सिस? हाँ अब सुनो, अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनो, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। जो तीसरी एक्सिस मानी जाती बच्चों, जैसे तुम इसको इधर ले रहे हो तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड ले रहे हो तो नेगेटिव, इससे ऊपर ले रहे हो तो पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे ले रहे हो तो नेगेटिव बच्चों, वैसे उसमें भी होता है। जो थर्ड एक्सिस है बच्चों, सुनना, प्लेन के बाहर है तो पॉजिटिव, प्लेन के अंदर है तो नेगेटिव। याद रहेगा बउआ? बोलो। प्लेन के बाहर है तो पॉजिटिव, प्लेन के अंदर है तो नेगेटिव। तो देखिए सभी लोग बोर्ड पे देखिए, मेरे को देखो रे, तो जेड एक्स सॉरी एक्स जेड, वाई अगर बाहर है तो पॉजिटिव, वाई है अंदर तो नेगेटिव, मान सकते हैं? अब एक तीसरी बात और समझो। अच्छा ये बताओ, ये किस किताब में लिखा है कि राइट साइड में जाओगे तो प्लस लेंगे, लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस लेंगे? सर ये कोई नियम नहीं है, ये इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है। शुरू से भाई ज़्यादातर लोग राइट ही होते हैं, तो राइट वाले को प्लस ले लिया, लेफ्ट वाले को माइनस ले लिया, ऊपर प्लस ले लिया, नीचे वाले माइनस ले लिया। लेकिन मैं आपसे कहूँ बच्चों कि अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ये गारंटी यहाँ मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। तो फिर नियम ज़्यादा सही क्या है कि राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, कि बच्चों कोई एक प्लस दूसरा माइनस? ये बेटा सही है। अब आप सोचो सर ये सब आप क्यों सिखा रहे हो मुझे? ये बेटा मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जब फिजिक्स और न्यूमेरिकल करोगे तो ये सारे काम मैं करूँगा। मैं किसी एक को प्लस लूँगा और बगल वाले को माइनस लूँगा, तब आप लोगों के जो 9th 10th में पढ़ा है वो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, वो सारी चीज़ें गलत होती सी दिखेंगी। इससे पहले वहाँ आपको झटका लगे, अभी झटका झेल लो, ठीक है? तो बताओ ज़्यादा सही क्या है, एक को प्लस लेना और दूसरे को माइनस, कि राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस? बोलो। फिर वो चाहे किसी भी साइड में, बोलो, किसी भी साइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अच्छा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसको माइनस भी ले सकता हूँ और इसको क्या ले सकता हूँ, जल्दी बोलो, प्लस। लेकिन मैं दोनों को प्लस नहीं ले सकता, क्योंकि डायरेक्शन कहती है बच्चों अगर एक साउथ है तो एक नॉर्थ है, अपोजिट है। बोलो सही है कि नहीं? तो दोनों को आप सेम साइन तो नहीं लगा सकते हो, एक को प्लस लगाओ एक को माइनस। तो सुनो, अगर एक्स वाई प्लेन है तो क्या जेड उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर अंदर की ओर? बोलो। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अगर एक्स वाई प्लेन है तो जेड उसके परपेंडिकुलर अंदर बाहर। बोलो ठीक है? और अगर मान लो वाई जेड प्लेन है तो कौन सी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर अंदर बाहर? एक्स एक्सिस। और अगर जेड एक्स प्लेन है तो कौन सी एक्सिस? बोलो वाई। समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का?
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तीसरी एक्सेस का क्या होता है बच्चों? तीसरी एक्सेस में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। आई स्पेशली 9-10 पास करने के बाद, ठीक है। देखो, अच्छा ये बताओ, जैसे ये बंदा तो कहाँ पे था, अभी मैंने 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकाली। जब बंदा कैसा था बच्चों? प्लेन में था। मान लो बंदा स्पेस में है, स्पेस में मतलब 3D है। मैं जानता हूँ बच्चों, अगर ये स्पेस में है तो ये ए पॉइंट है बच्चों, ये बी पॉइंट है। कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों x2 y2 z2, ठीक है। तो अब बताओ बीच की दूरी क्या होगी, जल्दी से बताओ। डिस्टेंस ए बी क्या बच्चों? एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, बाकी सब तो पुराने ही हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको पहले से नहीं आता तो याद कर लो, छोटी सी चीज़ तो है, ठीक है। ओके ना? क्या आप लोगों को स्लोप का फार्मूला याद है? बोलिए। नहीं याद? हाँ, tan थीटा। tan थीटा को लिखते कैसे थे? ये तो याद होना चाहिए ना। हाँ वो तो ठीक है। चलो अच्छा, पहले सुनो, अभी सिखाते हैं। पहले सुनो तो चलिए। हुई? आई देखिए, 5वां बच्चों पेज है आपका। कॉर्नर में पेज नंबर रहता है, ठीक है, जिससे अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। हर 40 मिनट में मीटिंग कटेगी मिस्टर पारक। अभी कटने वाली होगी, उसमें टाइमिंग दिखा रहा होगा, तो फिर से हम लोग रिकनेक्ट करते हैं। 3 मीटर की एक क्लास है हमारी। केमिस्ट्री में 1.5 घंटे की क्लास है, फिजिक्स में अभी 2 घंटे की, ठीक है। देखिए, हाँ आई केमिस्ट्री का अभी नहीं होगा बेटा, 5:30 से चालू होगा, ठीक है। 4 बजे तक ही खत्म हो जाएगा। जॉब करे बोगा, सभी लोग लिख लिया? ठीक है। आई ठीक है, चलो देखो बच्चों, जैसे मैं बात करूं बच्चों स्लोप की, अभी मैंने आपको कैलकुलस के बारे में नहीं बताया, तो कुछ चीज़ें याद कर लो, है ना। आगे कैलकुलस में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने बचपन में सीखा कि स्लोप को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यही सीखा ना भाई। अब थोड़ा जवानी में हम लोग इससे, अच्छा m भी सीखा होगा तुम लोगों ने, m पक्का सीखा होगा। ये बच्चों x है, ये y है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों x2 y2, ठीक है। ये स्लोप है बच्चों, थीटा। तो व्हाट इज स्लोप बच्चों? इस लाइन ने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसका tan, जो एंगल बना है उसका tan क्या कहलाता है? स्लोप। फिर से, ये जो लाइन आपको AB लाइन दिख रही है, AB लाइन ने x एक्सिस, व्हाट इज x एक्सिस? पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाया उसका tan ले लो बच्चों, वो क्या कहलाता है? स्लोप, ठीक है। बोलो वापस वापस वापस, क्या तुम्हें AB लाइन दिख रही है? बोलो, क्या उसने x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाया है? उस थीटा का क्या तुमने tan ले लिया? तो कोई लाइन, कोई भी लाइन, ओके, x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका tan ले लीजिए बच्चों, वही tan आपका क्या कहलाता है? स्लोप। उसे सिंबल वाइज बच्चों स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से, क्लियर। और इसकी जो वैल्यू है जो बचपन में तुमने याद करी है, ये है बच्चों y2 माइनस y1 बटे क्या x2 माइनस x। याद करी होगी सर जी, कैसे आ गई? मैं सिखाता हूँ, आओ मेरी को देखो सर।
कैलकुलस में इसी को बच्चों मैं लिखूंगा dy ओवर dx। कैसे लिखूंगा मैं सिखाऊंगा, अभी तो बस इसे आप याद रखो, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। तो कोई भी लाइन, सारी चीजें एक बार फिर से समझो, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्सेस के साथ जो भी एंगल बनाती है उसका क्या ले लो बच्चों, बोलो जल्दी से, उसका tan ले लीजिए। तो वही tan आपका उस थीटा के साथ क्या बनाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मतलब ये x में चला है x1, y में चला है y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 मतलब ये x में चला है x2, y में चला बच्चों y2। ये पूरी हाइट आपको y2 दिख रही है, ये हाइट y1 दिख रही है। तो सर ये हाइट कितनी हो गई y2 माइनस y1, ये पूरी दूरी बच्चों x2 दिख रही है, ये आपको x1 दिख रही है, तो ये दूरी कितनी हो गई x2 माइनस x1। सर tan थीटा मुझको निकालना है, tan थीटा कैसे लिखेंगे, p बाई b बच्चों। p कितना दिख रहा है y2 माइनस v1 और p कितना दिख रहा है बच्चों x2 माइनस x1। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो आप जब तक अपनी जिंदगी में स्लोप पढ़ोगे तब तक आपके सामने यही फार्मूले हैं बस, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ में आपको स्लोप निकालनी है, कुछ एग्जांपल तो बताओ तब तो मैं समझूं। चलो मेरी देखो, चलो सपोज आपका ग्राफ है पीवी ग्राफ, कौन सा ग्राफ है बोलो, हाँ पीवी ग्राफ। सर जी पी क्या है, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। कोई बोले सर इस पीवी ग्राफ की स्लोप बताओ, क्या मैंने पूछा आपसे, बोलो जल्दी बोलो। कोई पूछे आपसे कि पीवी ग्राफ की स्लोप बताओ, तो क्या मैं बच्चों इसको लिख दूं, ध्यान से सुनना, क्या बच्चों इस ग्राफ की स्लोप मुझे निकालनी है तो क्या लिख दूं मैं, क्या मैं लिख दूं बच्चों P2 माइनस P1 बटे P2 माइनस P1, या बच्चों मैं लिख दूं dP बटे dV। सर जी क्या मुझे y एक्सिस में p दिख रहा है और क्या मुझे x एक्सिस में सर v दिख रहा है, मैं तो जानता हूँ y2 माइनस y1 v2 माइनस v1 x2 माइनस x1 v2 माइनस v1। सर यहाँ y लिखा था तो यहाँ मैंने p लिख दिया, सर यहाँ x लिखा था तो यहाँ मैंने v लिख दिया। क्या तुम्हें कुछ नहीं आया बेटा, बोलो आया पक्का, सभी लोग को आया ये कैसे लिखा। एक स्लोप जरा आप लिख के बताओ, अगर मैं बच्चों यहाँ पे v लिख दूं और यहाँ पे i लिख दूं और बोलो आपसे इसकी स्लोप बताओ, कैसे लिखो, बस लिखना सिखा रहा हूँ, निकालना नहीं, लिखना सिखा रहा हूँ। वेरी गुड मेरे लाल, दिल खुश कर दिया। क्या dv ओवर di, बोलो पक्का है ना। तो स्लोप लिखना मतलब क्या y में x का डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं करना सर, y में x का डिवाइड करना, बोलो ठीक है। ठीक है जरा इतना नोट करिए सभी लोग, सभी बच्चे इसको नोट करो, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोगों का ग्राफ आने जा रहा है बच्चों, दैट इज स्ट्रेट लाइन, जो आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, बट अभी थोड़ा सा ज़्यादा आपको जरूरत है। ये बताओ 9-10 में स्ट्रेट लाइन था, नहीं था, अरे फिर तो पूरा पूरा इधर ही देखना है। देखिए पेज नंबर 6 है बच्चों, नोट हुआ, चलिए आगे चलिए। तो आज की क्लास बच्चों स्ट्रेट लाइन के नाम, ठीक है। आइए देखिए स्ट्रेट लाइन सीखो, लेकिन स्ट्रेट लाइन बस उतना मैं सिखाऊंगा जितना फिजिक्स में यूज है, बाकी मैथ वाला स्ट्रेट लाइन तो मैं लगभग आपको सिखा दूंगा काफी कुछ, बट पूरा नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो आपकी गणित में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अपन वो मैथ पढ़ा रहे जो फिजिक्स में जरूरत है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए जिसमें आपकी गाड़ी आगे ना दिक्कत हो। चलिए बच्चों हेडिंग लो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या होती है बच्चों इक्वेशन इसकी, y इक्वल टू होती है mx प्लस c, याद कर लो अच्छे से। सर m क्या है, m होती है बच्चों स्लोप, सर x क्या है, c क्या है, c को कहते हैं इंटरसेप्ट। अच्छा भाई सर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, c की वैल्यू। अच्छा बताओ आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कहूँ कि मैं y एक चीटी है बच्चों, चीटी y एक्सिस पे है, तो चीटी का x कोऑर्डिनेट कितना,
बोलो 0। अगर कोई कहे भैया कि कोई बंदा y पे है तो उसकी x वैल्यू बताओ, सर यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होगी। कोई बंदा बच्चों x पे है, उसकी y की वैल्यू बोलो। बस तुम लोग तो समझदार, बहुत बढ़िया। तो कोई बोले सर मुझे इस c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो c की जब भी वैल्यू निकालना बच्चों, तो ये इंटरसेप्ट कहाँ कट करता है? कट ऑन x एक्सिस बच्चों, सॉरी कट ऑन y एक्सिस। ये बच्चों y एक्सिस को कट करता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे कट करेगा। अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि अगर कोई y को कट करेगा तो वहां पे s की वैल्यू बोलो 0। तो जब कभी भी इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या मैं इस इक्वेशन में s की जगह 0 पुट करूंगा? और अगर 0 पुट करा तो बच्चों क्या मुझे y और c बराबर दिख रहे हैं? कहानी खत्म, ठीक है। तो जल्दी से बताओ स्लोप कैसे निकालोगे? सर जी स्लोप तो मैं निकाल लूंगा tan थीटा से, ठीक है। c कैसे निकालोगे? जब तुम्हें c निकालना हो तब y में बच्चों कट करेगा तो s की वैल्यू 0 रख देना, आपको अपने आप c दिख जाएगा। तो थोड़ा सा बना के दिखाइए, आइए बना के दिखाते हैं। देखो मेरे बच्चों, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अच्छा बताओ नाम क्या स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है? बोलिए। नाम अगर बच्चों स्ट्रेट लाइन लिखा है तो फिर स्ट्रेट लाइन आपको बनानी पड़ेगी। सब बना के दिखाओ ना, अभी बनाते बेटा। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। क्या आप लोगों ने 9-10 में बच्चों एक्यूट और ऑब्ट्यूस नाम सुने हैं? एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से, वेरी गुड। ऑब्ट्यूस का मतलब हाँ, तो मैं लिख देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। तो एक्यूट एंगल बच्चों, एक्यूट एंगल मतलब थीटा जो होगा 90 से कम होगा, और ऑब्ट्यूस बच्चों थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो भी लाइन खींचो, अभी मैंने तुम लोगों को सिखाया, जो भी लाइन खींचो उसका थीटा क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? तो इस लाइन का थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। क्या मुझे बच्चों ये दिख रहा है? ये दिख रहा है पक्का? ओके, दिल से बताओ बच्चों ये एक्यूट है, ये थीटा 90 से कम दिख रहा है कि ज्यादा? कम दिख रहा है। सर जी कम दिख रहा है, कम दिख रहा है। अब मैं जो बोलूंगा थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनो। क्या मैंने आपको कल सिखाया था क्वाड्रेंट थ्योरी? क्या आप लोगों को याद है बच्चों? या तो ASTC लिखो या कास्ट लिखो, तो पहले में बच्चों क्या सभी पॉजिटिव थे? याद है? और पहले में सभी पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव था, कॉस भी पॉजिटिव था, टेन भी पॉजिटिव था। क्या दूसरे में बच्चों सिर्फ साइन पॉजिटिव था? क्या तीसरे में सिर्फ टेन पॉजिटिव था? और क्या चौथे में बच्चों सिर्फ कॉस पॉजिटिव था? बोलो। अगर आपको इतना झिल गया तब तुम लोग इसकी बैंड बजा देंगे, ठीक है? पक्का दिल से बताओ बच्चा, क्या इसकी स्लोप मैं लिखूं पॉजिटिव? बोलो। क्या मैं इस लाइन की स्लोप को पॉजिटिव लिख रहा हूं? और मैं बच्चों पॉजिटिव इसलिए लिख रहा हूं कि सर अभी तो आपने बताया क्या स्लोप मतलब tan थीटा? बोलो जल्दी बोलो यार। और क्या ये थीटा 90 से कम है? बोलते जाओ। थीटा अगर 90 से कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बच्चों तो tan की वैल्यू बोलो मिला ये बात। तो जल्दी से बताओ एक्यूट जब भी एंगल होगा तो क्या उसकी स्लोप बोलो बेटा पॉजिटिव। हमेशा हमेशा तुम जितने हो गणित पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये कहा काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन सिखा देंगे, लेकिन IT एडवांस या बाकी की चीज़ें कठिन वो भी नहीं है, बट वो फिजिक्स के सिलेबस में नहीं आती, ठीक है। आइए ये बात समझ में आई। सर मुझे आपने अभी तक पता नहीं क्यों सी के बारे में, अच्छा स्लोप समझ गया ना? फिर समझाऊँ, बोलो समझ गए? ओके, तो फिर से रिपीट करें। अगर एक्यूट एंगल है थीटा 90 से छोटा है तो स्लोप कैसी होगी? क्यों पॉजिटिव होगी ये तो बताओ? क्योंकि सर स्लोप तो tan थीटा होता है
और tan तो ना पहले में जाएगा सर, अगर 90 से छोटा है, और पहले में तो सबके बच्चों सबके हाथ क्या बहुत सारी बटें लगती है, सभी पॉजिटिव, बोलो। तो पहले में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बच्चों अभी भी मेरे पास एक मंजिल मेरी बची है, या सी निकालना है, बोलो। और अगर सी निकालना तो सी मैंने क्या कहा, एक ऐसा इंटरसेक्ट, एक ऐसा सेगमेंट जो y में कटेगा, तो s की वैल्यू 0, खत्म। तो क्या पहले बच्चों, जैसे ही मैं इस इक्वेशन में x = 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या y c के बराबर, बोलो। तो क्या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इस लाइन ने y एक्सिस को यहाँ काटा है, बोलो। और y एक्सिस को बच्चों अगर यहाँ काटा है तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या वहां पे बच्चों मेरे x की वैल्यू 0 दिख रही है? जब कभी भी कोई भी बच्चों y को टच करे तो x 0, x को टच करेगा तो y 0, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्या इस समय तक ये लाइन इतनी हाइट ट्रेवल कर चुकी थी? को बोले इस हाइट की वैल्यू बताओ, क्या मैं c लिख दूं? हाँ, व्हाट इज c? इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस बच्चों, ठीक है। तो क्या ओरिजिन की ये जो हाइट आपको दिख रही है, ओरिजिन से इतनी ऊपर, क्या यही c है, बोलो। तो चलो फिर से रिपीट करें। क्या स्लोप देखना है तो हम लोग को tan थीटा देखना है, एक्यूट है कि ऑब्टूज है, ठीक है। और अगर हम लोग को बच्चों इंटरसेप्ट देखना है तो क्या जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसमें x = 0 रख देंगे। x = 0 की गारंटी नहीं है। अच्छा एक चीज और है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर यहाँ पे बच्चों माइनस होता, या सॉरी यहाँ पे माइनस होता, तो क्या ये इंटरसेप्ट नीचे कटता? अभी तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो स्लोप देख के निकाल लोगे, बोलो, पॉजिटिव निगेटिव। हाँ, और इंटरसेप्ट कैसे? बस जो भी इक्वेशन दी जाए उसमें तुम क्या करना, x = कितना पुट कर देना, बोलो, 0। जो बचेगा बच्चों क्या वही c की वैल्यू होगी, बोलो, खत्म। कोई बड़ी बात होगी ना। और क्या बच्चों, स्लोप हमेशा जो भी लाइन हो उसका थीटा x के पॉजिटिव से मेजर करना, ओके ना। हाँ हाँ, इसको जरा बनाइए जल्दी सभी लोग, इसको बनाइए। अच्छा, ये क्वाड्रेंट थ्योरी भूलना नहीं बेटा, ये तुम्हारे पूरी लाइफ में काम आएगी, ठीक है। जब तक पी फिजिक्स पढ़ोगे तुम तब तक काम आएगी, है ना। ये तो तुम छोड़ना मत इसको, बहुत बढ़िया चीज़ है बच्चों। हाँ, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर बच्चों हम लोग 7 पे आ रहे हैं, पहले नोट कर लो सभी लोग। नोट करिए सभी लोग। ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजें और अभी मुझे बतानी है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बता दो फिर उसके बाद बताता हूँ। आपने साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ा है कभी? साइन रूल कोसाइन रूल? अच्छा, एक बच्चा यस कह रहा है, एक बच्चा नो। जो बच्चा यस कह रहा है जरा बताए इसके बारे में, साइन कोसाइन के बारे में। छोटा सा होता है, कोई बड़ा नहीं। साइडें, हाँ, कांस्टेंट रहता है, वेरी गुड। कोसाइन नहीं, ये गलत है, उसमें रेशियो नहीं होता है, 2√√ होता है बच्चे। एक एंगल एक साइड दिया जाता है तो दूसरी निकालता है। अभी बताता हूँ आपको सामने, एक एंगल दो साइड है तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं, कोसाइन रूल से, है ना। क्या बच्चों इसे रब करें? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने सोचा तुम लोग को 9-10 में पढ़ाएंगे हो गया यार, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम लोगों ने नहीं पढ़ाया 9-10। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ना, लेकिन इसको रब करो, ठीक है। तो अब मैं पहले स्ट्रेट लाइन खत्म करूंगा, तब मैं आपको साइन कोसाइन। सुनो बच्चों, अगर मैं मान लो पढ़ाते पढ़ाते भूल जाऊं कि साइन कोसाइन मैंने आपको नहीं बताया, तो स्ट्रेट लाइन जब खत्म हो तो मुझे याद दिलाना, ठीक है। तो मैं इसी उसमें था कि आपको पढ़ाया क्या होगा। देखिए
छोटी छोटी सी थ्योरम होती है बच्चों। देखिए, तो मैं आपके सामने अब कुछ और बातें करूँ, फिर एक साथ एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल। चलिए, पहले मैं सारी स्ट्रेट लाइन आपको सिखाता हूँ। मान लो बच्चों मैंने ऐसे लिखी, बहुत ध्यान से ना, y इक्वल टू बच्चों mx माइनस सी, ठीक है? क्या बच्चों अभी भी मुझे m पॉजिटिव दिख रहा है? मतलब स्लोप मेरी पॉजिटिव दिख रही है? बोलो, स्लोप अगर पॉजिटिव तो क्या थीटा अभी भी 90 से कम है? जल्दी से बच्चों x इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या c की वैल्यू माइनस का y आ रही है? सर ये सारी चीजें मुझे पता नहीं क्यों इस बात का फीलिंग दिखा रही है कि आप ना क्या करो कि स्लोप तो पॉजिटिव रखो। स्लोप तो देखो मेरी पॉजिटिव है, क्या थीटा बच्चों पॉजिटिव है? मतलब 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है? लेकिन अब जरा ढंग से देखो, क्या मैं ओरिजिन के नीचे आया हूँ? क्या यही मेरा, हाँ, क्या यही मेरा इंटरसेप्ट है? बोलो सर क्यों ना नीचे आऊं, क्योंकि c की वैल्यू क्या माइनस वाई के बराबर है? बोलो पक्का? लेकिन अभी भी आप देखो, क्या एंगल अभी भी 90 से छोटा बच्चों, ये एक्यूटी तो है? बोलो, तो अभी भी आप जरा गौर से देखो बच्चों, क्या स्लोप मेरी पॉजिटिव है? ना बोलते जाओ, जल्दी बोलो बेटा। ये सब क्या है ना, सुनो, बहुत ध्यान सुनो, ये सब आसान चीजें हैं यार, इसमें अपन टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, ठीक है? टाइम अपने पास, मैंने कहा काइनेमेटिक्स से फिर चालू हुई। काइनेमेटिक्स बड़ा चैप्टर है, बढ़िया लाजवाब चैप्टर है, सरल। फिजिक्स में कोई भी चैप्टर कठिन नहीं है, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है? मजा आएगी। तो इसमें थोड़ा लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। ये बात समझ नहीं रहे? बोलो ठीक है, थोड़ा और आगे चलो। अगर मैं बच्चों उसको ऐसे लिखूं, y इक्वल टू बच्चों माइनस का mx प्लस का c, क्या मुझे स्लोप नेगेटिव दिख रही है? बोलो भाई, m नहीं दिख रहा मुझे, तो माइनस m दिख रहा। सर माइनस m अगर है, माइनस m है तो स्लोप तो नेगेटिव है। बोलो स्लोप नेगेटिव है सर जी, क्या हो गया? ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये इस सारी वैल्यू को हम लोग कंपेयर कराते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूँ। एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन की एक ही इक्वेशन होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं, ये तो मैं उससे कंपेयर करा के आपको बता रहा हूँ। अच्छा चलो, इसे उससे कंपेयर कराओ, तो क्या तुम्हें m की जगह माइनस m दिख रहा है? c की जगह प्लस c ही दिख रहा है? बोलो जरा इसे उससे कंपेयर कराओ, क्या m की जगह प्लस m दिख रहा जो वहां भी था, और क्या c की जगह माइनस c दिख रहा? ठीक है, तो सुनो छोटे बउआ लोगों, ये तुम्हारी सुविधा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारी इक्वेशन को तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ कि ये होगा तो कैसे करेंगे, ये होगा तो कैसे करेंगे। अपने पास एक ही इक्वेशन होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, उसी से ही आपको सबको कंपेयर करना होता है। बुद्धि गई बात? चलो कह रहे हो यहाँ स्लोप मुझे नेगेटिव दिख रही है, सर मैं क्या करूं? अच्छा x इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या y मुझे c दिख रहा? बोलो तो बच्चों इंटरसेप्ट तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, बट स्लोप मुझे नेगेटिव दिख रही। स्लोप नेगेटिव दिख रही है बच्चों, तो जल्दी से बताओ क्या थीटा मेरे 90 से बड़ा होगा? बोलो भाई एक चीज बताओ, क्या स्लोप का नाम है बच्चों tan थीटा? और अगर tan थीटा, हाँ tan थीटा बच्चों नेगेटिव का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। बोले तभी तो ये नेगेटिव आया होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो रे, क्लियर है? तो tan बच्चों अगर 90 से बड़ा है तो एंगल कौन सा? ऑब्टयूज है। ऑब्टयूज में स्लोप कैसी होती है? बोलो बउआ नेगेटिव, ध्यान रहेगा। तो अब जल्दी से बताओ, अब मेरी मदद करो। अब बताओ स्ट्रेट लाइन में कैसे बनाऊं कि इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव आ जाए और स्लोप मेरी नेगेटिव आ जाए? बोलो कैसे बनाया जाए? अपना दिमाग लगाओ। चलो कहां से गुजारे इसको? बोलो कहां से इस लाइन को कट करें? एक्सिस से कैसे गुजारे? बोलो एक्स के नीचे वाले एक्सिस से लेके वाई तक।
फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट तक स्लोप बेटा मेरी निगेटिव है और इंटरसेप्ट में पॉजिटिव है, तो आप ओरिजिन के नीचे तो जा ही नहीं सकते हो। क्या बच्चों ये होगा ग्राफ? बोलो, सुनो सुनो, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। क्या बच्चों मेरा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो मैं नीचे तो जा ही नहीं सकता हूँ इसके? बोलो, अगर मैं नीचे चला जाता तो सी मेरा निगेटिव आ जाता, जो सरासर गलत था, बड़ा वाला गलत था। बोलो, बढ़िया। अब इधर आओ, क्या बच्चों इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी थीटा बनाया वो 90 से बड़ा दिख रहा है? और अगर 90 से बड़ा दिख रहा है बच्चों तो स्लोप क्या निगेटिव होगी मेरे लाल? बोलो, एकदम आराम से। सर जी आपने कहा था अगर 90 से बड़ा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन पॉजिटिव तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सर मेरी स्लोप तो 10 है तो स्लोप तो नेगेटिव होगी। हाँ ना बोलो यार, जल्दी बोलो, पक्का है ना? बढ़िया। और ये बताओ, ग्राफ मैंने नीचे से नहीं गुजारा, ऐसे भी तो गुजार सकता था मैं, क्यों नहीं गुजारा? बोलो, सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो क्या मैं स्लोप को और इंटरसेप्ट को देख के कहीं भी लाइन खींच सकता हूँ? बोलो, चलो बेटा एक तुम लोग बताओ, एक तुम लोग बताओ, एक लाइन और खींचिए, ठीक है? ये आप लोग बताना अपने दिमाग से, है ना? सपोज मैंने लिखा बच्चों y इक्वल टू माइनस का mx माइनस का c। चलो बताओ कैसे बनेगी, कैसा बनेगा बताओ? नीचे से कैसे बताओ? हाँ बताओ, कैसे बताओ? क्या चाहिए बताओ, सबसे पहले बताओ, क्या इसमें स्लोप मुझे निगेटिव दिख रही है? स्लोप नेगेटिव मतलब थीटा की वैल्यू 90 से, वेरी गुड। अच्छा, क्या इंटरसेप्ट में एक्स इक्वल टू 0 रख दो? क्या एक्स इक्वल टू 0 रखे हैं, वाई इक्वल टू माइनस का सी आ रहा है? बोलो, ओके, या सी इक्वल टू माइनस वाई लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, है ना? तो बताओ, वाई में तो ओरिजिन के नीचे जाना है और स्लोप मेरी 90 से बड़ी है, तो सर ये तो कंफर्म है, एक बिंदु यहाँ आप लगा दो क्योंकि ओरिजिन के नीचे जाना है, सही कि नहीं? बोलो, अब इस बिंदु को अगर मैं इधर से गुजारूंगा तो स्लोप मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं इधर से गुजारूं कि इधर से गुजारूं? बोलो, सेकंड वाला मेरे लाल, सेकंड वाला देखो जल्दी से, तो स्लोप नेगेटिव दिख रही है? बोलो, और क्या मुझे बच्चों सी भी नेगेटिव दिख रहा है? बोलो मेरे लाल, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जो लोग कंफ्यूज है उनको सुनो, उनके लिए मेरे जुगाड़ है कि ये तुम्हें पेन दिख रहा है और ये इसके साथ ये, और ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो लाइन जब 90 डिग्री से छोटी, जो भी लाइन है जब उसका एंगल 90 डिग्री से छोटा, स्लोप पॉजिटिव, ध्यान रहेगा। और जब भी 90 डिग्री के इधर जा रहे हो तो क्या स्लोप नेगेटिव? बोलो, प्यारे बच्चों देखो, क्या यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, यहाँ, क्या ये 90 के राइट साइड जा रहा है? तो देखो पॉजिटिव हो जा रहा है। क्या 90 के लेफ्ट साइड जा रहा है? बस खत्म। तो जब तुम 90 के राइट साइड जाओगे तो एंगल 0 की ओर जा रहा है, और 90 के लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या एंगल 180 की ओर जा रहा है, 180 की ओर, और 180 की ओर जा रहा है, तो वहां पे tan थीटा क्या होगा मेरे लाल? नेगेटिव होगा। अरे सब खिलवाड़ है यार, तुम खुद भी खेल सकते हो, ये सब कुछ होता तो भी ना, आपको नहीं लग रहा हलवा टाइप की चीजें ये सब? बोलो, एकदम बढ़िया बैचलर वाला, ठीक है? क्या बच्चों कहीं किसी चीज में डाउट? अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। बुद्धि में गया सारी बात? बोलो, ठीक है, आइए देखिए, एक छोटा सा ही बच्चा है, 1 2 3 4 5। अगर बच्चों मैंने लिखा y इक्वल टू mx, और मैंने कहा बच्चों इसके लिए आप एक रेखा खींचो, लाइन खींचो, खींच पाओगे? जल्दी से बताओ पहले, क्या थीटा मुझे 90 से कम दिख रहा है? क्या स्लोप मुझे पॉजिटिव दिख रही है? बोलो, दिख रही बच्चों? तो क्या मैं खटा, अच्छा इंटरसेप्ट तो बताया नहीं, कितना 0 है बच्चों? इंटरसेप्ट तो है नहीं। अच्छा, अगर इंटरसेप्ट नहीं है बच्चों तो क्या मैं ओरिजिन पे हूँ? ओके, अब ओरिजिन से स्लोप मेरी पॉजिटिव है, तो लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ? बोलो,
थीटा जो कि 90 से कम है। तो प्यारे बच्चों जब y इक्वल टू mx होता है तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना, क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद रहेगा। स्ट्रेट लाइन, आगे तुम लोग बोलो जल्दी से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब सामने वाले ने एक बच्चे ने मुझसे एक दिन क्वेश्चन पूछा, सर या माइनस भी तो लगा सकते हैं? हाँ जी। तो आगे और एक चीज नोट कर लो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। क्योंकि बच्चों अब मैं आपको जोर का झटका और जोरों से देने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बच्चों यहाँ पे लिख दूँ y इक्वल टू माइनस का mx, क्या आपका दिल टूट गया? हाँ। क्या बच्चों यहाँ भी स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन वो ओरिजिन से तो पास हो रही है, लेकिन उसकी स्लोप पॉजिटिव नहीं है, बोलो। तो क्या इस केस में आप लोगों को बताओ किधर लाइन खींचो जो ओरिजिन से जाए? जल्दी बोलो। वेरी गुड बेटा, ये लो, ये देखो मैंने लेफ्ट साइड एक लाइन खींच दी, ये बच्चों है कि नहीं है? बोलो, ठीक है। और क्या कह रहे बच्चों, अभी भी स्लोप मेरी थीटा 90 से बड़ा है, तो क्या स्लोप मुझे नेगेटिव दिख रही? पक्का, ठीक है। तो ये सुनो, ये मैंने आपको क्या करा, सारी जो वैरायटी थी स्ट्रेट लाइन ये बता दी है। अब इस पे हम लोग करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब बनाते ग्राफ, नोट करिए सो, बस इतने ही होते हैं बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। सारी स्ट्रेट लाइन बता दी मैंने आपको। चलो बच्चा पार्टी आ जाओ बोर्ड पे। हो गया बेटा? किसी स्टेप में डाउट? 90 डिग्री, जल्दी बोलो। 90 डिग्री भूल गए? क्या था 90? पूरा दिमाग में गया, बढ़िया। आई देखिए, बहुत बढ़िया। बच्चों पूरा साफ करने जा रहे हैं, फिर ना कहना पूछा नहीं था। कनन कुमारी लिख लिया बेटिया? ठीक है। कनन समझ में आया? आई देखिए, कनन थोड़ा सा स्ट्रांग होके बैठना पड़ेगा। और आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, जो भी ये बिल्कुल ना सोचो कि हम लोग 9th 10th के लिए पढ़ रहे हैं या 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने कहा 11th 12th बच्चों मुझे आप 3 से 4 महीने दो, मैं पूरा कोर्स आपका करा दूंगा। 3 से 4 महीने सफिशिएंट है। यहाँ पे हम लोग अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, या कुछ ऐसा जिसमें आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको स्ट्रांगली बैठना पड़ेगा, आपकी सिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, आपका मन थोड़ा सा एक जगह केंद्रित रहना चाहिए, तो मज़ा आती है, ठीक है। आई भाई, जितनी बड़ी दौड़ है तो स्टेमिना होना चाहिए ना भाई, सही कि नहीं? बोलो, स्टेमिना नहीं तो दौड़ो कैसे है, ठीक है। आई पहले बच्चों, मैं आपके सामने कुछ लाइनें खींच रहा हूँ, डरना मत है। एक ये लाइन खींची बच्चों, एक ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची। मैंने कहा डरना मत। एक ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, सबको दिख रहा है? एक ये लाइन खींची, ठीक है। तो मैंने 6 लाइनें खींची बच्चों, ठीक है। मैं सबकी नंबरिंग लिखा, 1 2 3 4 5 6, ओके। किसके बीच में बच्चों? XY के बीच में। आपको बस क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 की इक्वेशन मुझे लिख के बतानी है। चलो जल्दी से लिखो, लिखो और मुझे बताते जाओ, तो मैं भी बोर्ड पे लिखूँ। मतलब इनकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। राइट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का। चलो, स्लोप देखो, इंटरसेप्ट देखो, लिख दो। स्लोप देखो, इंटरसेप्ट देखो, लिख दो। जैसे स्लोप पॉजिटिव है तो n को पॉजिटिव लिख दो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, c को पॉजिटिव, नेगेटिव तो माइनस लिख दो, बस खत्म। थीटा 90 से कम है कि ज़्यादा? देख लो बच्चों,
बंदा सोने जा रहा है तो 90 से कम है, बंदा थोड़ा डांस कर रहा है मतलब 90 के दूर जा रहा है तो नेगेटिव। जल्दी बताया आप, टाइम तो इतना ही है बच्चों, तो जल्दी बताओ। नहीं नहीं, सारे सारे बताओ तो मजा आएगा, एक आधे से कहाँ बनती बात। अच्छा क्या बात है, सेकेंड वाला बेटा, हाँ ये दोनों ही ओरिजिन से, जो भी इधर जा रहा है ये भी ओरिजिन से, जो इधर जा रहा है ये भी ओरिजिन से, जो भी पांचवा वाला भी ओरिजिन से जा रहा है, ये सेकेंड वाला भी ओरिजिन से ही जा रहा है, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। पक्का, चलो चलो चलो, सुनो 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 सुनो, सबने लिख लिया ना, अब मैं करूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले बताओ कि ये बंदा बच्चों, ये बंदा ढंग से देखो, क्या इसका जो थीटा है ये 90 से छोटा दिख रहा है, बोलो। अच्छा, क्या ये बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में है, बोलो। तो C पॉजिटिव है, M भी पॉजिटिव, तो मैंने लिख दिया बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा इधर, क्या बच्चों ये लाइन तो ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन से जा रही बच्चों, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सर इंटरसेप्ट तो 0 है। अच्छा, क्या थीटा बेटा अभी भी 90 से छोटा दिख रहा है? सर जी ये मुझे दिख रहा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। चलो इधर, क्या बच्चों ये लाइन जो है मुझे ओरिजिन से नीचे दिख रही है, और क्या ये लाइन अभी भी थीटा जो बना रही 90 से छोटा है? सर मेरी स्लोप पॉजिटिव है लेकिन मेरा इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू mx माइनस सी। फिर से चलो ये लाइन देखो बच्चों, क्या थीटा मेरा जो भी है वो 90 से तो मेरा बड़ा है, 90 से बड़ा, तो बच्चों क्या लिखेंगे y इक्वल टू mx, ओके। अब जरा इधर आओ, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नहीं, बोलो। सर y के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर तो पॉजिटिव है, क्या सही जा रहे हो बच्चों, बोलो। अरे यार ये तो फिर से नेगेटिव स्लोप मुझे दिख रही है, ओरिजिन से जा रही है, क्या y इक्वल टू बच्चों माइनस करना, और सर ये मुझे दिख रही है तुम भी नेगेटिव तो मैं तुमको लिख सकता हूँ y इक्वल टू बच्चों माइनस का mx और माइनस का c, बोलो। बिल्कुल नहीं आया, 90 डिग्री, नोट करिए इनसे, सभी लोग नोट करिए। अब थोड़ा सा आपको मैं 3 4 5 6 15 ऐसे नंबर लिख के बच्चों कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे इनकी स्ट्रेट लाइन बताएंगे और मुझे इनकी स्लोप वगैरह बताएंगे तो मज़ा आएगी, ठीक है। छोटे छोटे से बस नाम है, नाम ही है बस, है ना। चलो तो मैं एक साथ लिख दूंगा 4 5 क्वेश्चन, आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। मैं करूँ बेटा, हाँ वेरी गुड, आइए आज स्ट्रेट लाइन खत्म कर देना, तो फिर अगली क्लास से वो चालू करेंगे 10 वगैरह, या फिर पहले कोऑर्डिनेट ही खत्म कर देंगे, पैराबोला वगैरह भी खत्म करना है। चलिए, क्या है कि ग्राफिकल पोर्शन बहुत बढ़िया होता है बच्चों, इसी में तो बच्चे गलतियाँ करते हैं, फिर आगे कहते हैं फिजिक्स कठिन हो गई। अरे शुरुआत ही में गड़बड़ कर लेते हो तो ये तो कठिन हो ही जाएगा। चलिए, तो मैं आपके सामने बढ़िया इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, इनकी आपको स्ट्रेट लाइन बतानी है, स्लोप और इंटरसेप्ट बतानी है, ठीक है। समझे ना क्या क्या करना है, मैं एक साथ लिख देता हूँ। एक तो स्ट्रेट लाइन खींच के दिखानी है, स्लोप बताना है, और सी बताना है, इंटरसेप्ट बताना है। हर एक क्वेश्चन यही करना है, ठीक है। पहला बच्चों, दूसरा आपका y इक्वल टू 1/√3x माइनस 4/7, ठीक है। तीसरा आपका, थर्ड आपका y इक्वल टू माइनस का √3x प्लस का 10, और फोर्थ है बच्चों आपका
माइनस का 3x प्लस का 16 इक्वल टू 0। चलो करो जल्दी से, इन सब पे काम करना। आपको इन्वर्स फंक्शन के बारे में कुछ पता है? नाम सुना कभी जिंदगी में इन्वर्स? अच्छा, कुछ बड़ी बात नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। आई देखिए, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा बच्चों, क्या लिख लूँ, 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए tan थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ? सर किसी की वैल्यू नहीं होती, ओके। तो जब इस तरह का केस होता है, इसे आप एंगल में नहीं बदल सकते हो, तो इसे इन्वर्स में बदल देते हैं। tan को इधर भेज दो बच्चों, दिस इज tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों कन्वर्टिंग कर लेते हैं हम लोग। देखिए साउंड आ रहा है तुम लोगों को? देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा कि tan थीटा की वैल्यू 1/2, तो हम लोगों ने कुछ होता है कि पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं ना। तो जब कोई वैल्यू हम लोग नहीं जानते बच्चों, तो जैसे मान लीजिए ये होता आपका 1 होता, तो 1 को लिख लेते हम लोग tan 45, है ना। tan हटा दो, थीटा 45 आ जाता। पर सर ये तो 1/2 है, ये तो मैं 10 में जानता ही नहीं हूँ। तो जब आप कोई वैल्यू नहीं जानते ना बच्चों, तो जो भी यहाँ पे एंगल है उसको उधर भेज दिया करो, tan sin cos जो भी है, तो थीटा ही तो बचा, है ना। तो जब ये दूसरी ओर जाएगा बच्चों, तो उसका इन्वर्स लिख लेते हैं, क्लियर। तो उसे कहते हैं इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स एंगल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये तभी इस्तेमाल करना जब आप किसी sin tan cos की वैल्यू नहीं जानते, तो उसे इन्वर्स में लिख देते हैं। चलेगा? बोलो। तुम 2 गोली और मार दो मेरे को, जिसने यार हर्ष कुमार, तो बेटा अभी जब पढ़ेगा ना, तो तेरे साथ वाले जो भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर में तुम सबकी बैंड बजा दो, ठीक है। अभी जो कह रहे बस उसको मानो, कहाँ तुम वहाँ जा रहे यार, सब लोग वो सब उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, ठीक है। तुम एक बार समझ रहे हो ना भाई ना, उनको tan और थीटा को अलग नहीं कर सकते, तो अलग कहाँ मैं कर रहा हूँ यार, ये अलग किया मैंने, ये मैंने इनको अलग कहाँ किया था? तो ये तो एक ही फंक्शन है ना। पहले दिन तो तुम्हें पढ़ाया था यार, क्या y सब तो fx पढ़ाया था, बोलो। फिर यार तो इसकी वैल्यू अगर तुम चेंज करो तो ये चेंज होगा, तो उसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात तो है, बोलो। उसी पे तो डिपेंड कर रहा है भाई। आप इसको बदलोगे तो इसको इधर ले जाओ, तो ये पूरा चेंज होगा कि नहीं होगा? इसीलिए पहले दिन में आपको फंक्शन पढ़ाया था मैंने। आओ इधर आओ, इसको बना पाए? चलो सबसे पहले सुनो, अब देसी तरीका, कंपेयर कराया करो mx प्लस सी से। तो जब mx प्लस सी से कंपेयर करा बच्चों, तो m की जगह क्या दिख रहा है? √3 दिख रहा है, और √3 दिख रहा है। √3 बच्चों tan में किसकी वैल्यू होती है? जल्दी से बताओ, 60। तो क्या tan से tan when tan, क्या थीटा 60 आ गया? बोलो। क्या बच्चों c की वैल्यू 5 आ गई? बोलो। दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या एक छोटा सा ग्राफ बना दूं? क्या बच्चों ये ऐसे जा रहा होगा? बोलो। नहीं 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 नहीं, सॉरी यस ना बोल, यस ना बोल भाई। ये क्या बच्चों ऐसे जा रहा होगा? ऐसे बोलो, है ना। जहाँ पे c=5 और थीटा कितना है? 60, ठीक है। चलो इसको कंपेयर करा पाए y=mx प्लस c से। हाँ, तो n की जगह कितना दिख रहा है बच्चों? क्या 1/√3? बोलो। तो क्या ये 1/√3 tan में बच्चों, tan में क्या ये tan 30, तो क्या थीटा आ गया मेरा बच्चों 30, अभी भी 90 से कम है। और क्या c की वैल्यू -7 बच्चों, तो क्या मेरा जो ग्राफ बन रहा बच्चों, क्या ऐसे जा रहा है? बोलो। वेरी गुड। तो क्या ये वैल्यू आ गई बच्चों -7, और क्या ये वैल्यू मुझे 30 दिख रही? हाँ ना बोलो यार, सबको दिख रहा है? वेरी गुड। अब जल्दी से इधर आओ, क्या यहाँ कंपेयर करा है बच्चों, तो क्या m tan थीटा बच्चों -√3, सबको दिख रहा है? बोलो। सर ये तो गड़बड़ है सर, -√3 में कैसे सॉल्व करूँ? तो क्या मैंने आपको सिखाए थे हायर एंगल भी? हाँ, तो इसका माइनस तो बाहर आ जाता है भाई,
बोलो। हाँ तो सर 10 में √3 पता नहीं क्यों मुझे ऐसा शक हो रहा है कि मैं 180 में से कितना बच्चों घटा दूं कि काम बन जाए अपना। 180 से बच्चों अगर मैं 180 में क्यों लिखा हूँ, 10 को 10 में रखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं 90 टू समथिंग करूँगा तो फिर तो बदल जाएगा, 10 कॉट में चला जाएगा। बोलो। तो इसलिए मैं 92 से मतलब 180 से कुछ माइनस करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे अपना √3 बन जाए, ठीक है। और माइनस तो आ ही जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो कितना कर लूँ, 60 घटाऊँ कि 30 घटाऊँ, बताओ। 60 1060 √3 आएगा। हाँ 1060, ठीक है, बढ़िया। तो पहले बच्चों इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 90 माइनस का 60 लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, कह रहे बच्चों 90 से 2 से मल्टीप्लाई तो 10 तो 10 ही रहेगा, तो दिस इज 1060। मैंने आपको बताया इवन है या जीरो तो नो चेंज। अगर ये ऑड नंबर होता तो क्या करते, हाँ बढ़िया, कह रहे बच्चों 60 लिख दिया। अब बताओ प्लस लिखिए माइनस, बोलो। तो आप कहाँ जा रहे हो, आप सिर्फ सेकंड से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब सेकंड में ही हो भाई। 180 माइनस 60 करोगे तो उसके अंदर ही तो हो। ठीक है ना। तो फिर ये बताओ इसे माइनस 1060 लिखें या बच्चों 10 120 लिखें, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो यार। अरे यार 180 में से 60 माइनस करो, 120 ही तो आएगा। फिर तो ये बताओ 10 10 10 हो गया तो क्या थीटा बच्चों 120? बोलिए 120 आपको क्या दिख रहा है, 90 से कम की ज्यादा? तो स्लोप आपको नेगेटिव पहले दिख गई थी, तो सर मेरे 90 से तो ज्यादा आने से आ भी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा जल्दी बताओ सी कैसा है, पॉजिटिव है? अच्छा तो अब जल्दी बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, जल्दी बोलो। अरे यार सर स्लोप नेगेटिव और सी पॉजिटिव, हाँ तो कैसे बनाऊं ये तो बताओ, ये तो बताओ। हाँ क्या ये बच्चों बनेगा, बोलो। ठीक है, क्या मुझे हाँ क्या मुझे सी प्लस का 10 दिख रहा, और क्या बच्चों स्लोप मुझे 120 पे जा रही है, ठीक है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन कर लो बच्चों, कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन दे दे तुम उसे y टू mx में चेंज कर लो, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4y टू 3x माइनस का 16, बोलो। तो क्या बच्चों y टू 3/4x माइनस का 4, ठीक है। तो क्या मुझे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू दिख रहा है 3/4, तो क्या ये कोई वैल्यू तो होती नहीं है कि होती है 37 की होती है क्या, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। tan हाँ ये तो 37 की वैल्यू होती है, क्या बात है। तो बच्चों ये लिख दिया मैंने tan 37 10 10 10, तो थीटा बच्चों क्या 37 डिग्री, बोलो। तो स्लोप तो मेरी पॉजिटिव आ रही है, क्या सी बच्चों नेगेटिव है? तो चलो अब बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो। वेरी गुड। तो ओरिजिन के नीचे राइट साइड कैसे पढ़ते हैं इसको, बोलो। ओरिजिन के नीचे राइट साइड, ओरिजिन के नीचे राइट साइड, ठीक है। तो ओरिजिन के नीचे से ड्रॉ करो, राइट साइड चले जाओ। पहले बच्चों क्या थीटा मुझे दिख रहा है 37 है ना, और क्या ये मुझे दिख रहा है बच्चों कितना माइनस का 4, बोलो। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हाँ भाई मिस्टर पारक, क्या तुमको थोड़ा बहुत आ रहा है? हाँ पारक यार थोड़ा सा बस 2 क्लास तो मिस हो गया है, उसका वीडियो देखना तो और मजा आएगा, ठीक है। तो हाँ भाई क्या मैं आगे चल सकता हूँ बच्चों, बोलो। तो कभी भी बच्चों इस तरह की इक्वेशन आ जाए अपने को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने को उसे y टू mx प्लस c में कंपेयर करना है, कहानी खत्म। कर पाओगे, बोलो। ठीक है, जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से सब लोग फोटो लो इसकी। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 11, इसको रब करें।
रब कर बेटा। ठीक, आइए। तो अब फिर से कुछ क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओ। अब मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप ही लोगों को सब कुछ करना है, ठीक है। जब तक आप इक्वेशन बनाने, ग्राफ खींचने लायक नहीं बन जाते तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। इसको भी उड़ा दें। चलिए देखिए, देखो बच्चों, जैसे मैं कहूँ आपसे, बढ़िया बढ़िया से बच्चों कुछ क्वेश्चन में लिखा आपको जो है, चलो ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, थोड़ा सा y इक्वल टू बच्चों 3x माइनस का 4 इसके लिए बताइए, y इक्वल टू माइनस का 5x इसके लिए बताइए। एक और बता दो, y इक्वल टू 2x प्लस का 3, एक और बता दीजिए, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस का 3, लास्ट में बच्चों 3y 5x माइनस। चलो सबके लिए स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्लोप लिखो, इंटरसेप्ट लिखो। तीन से 4 मिनट में आपको ये कर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं है बच्चों। ये आप लोग हवा में भी इसको कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट बस। चलिए करें, हो गया। बड़ा भाई टाइम लगा y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कराओ, पहले कन्वर्ट कर लो। लेफ्ट साइड में सिर्फ y होना चाहिए बच्चों, है ना, जो भी हो बस y दिखे आपको। लेफ्ट साइड में सिर्फ y दिखे, ऐसा कुछ करो। हो गया, आई एक और कर ले क्या, इतने करें तो एक और कर लेते हैं। y इक्वल टू x 2x का भी बना, एक लाइन का है। अब लाइन है तो लाइन खींचोगे, क्या करोगे? हो गया, शुरू करेंगे बच्चों, देखिए शुरू करें। चलो जल्दी से बताओ, इस वाले में स्लोप कितनी है? स्लोप क्या, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू बच्चों क्या 3 दिख रहा? तो क्या थीटा इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स 3 दिख रहा? बोलो। क्या इंटरसेप्ट मेरा -4 दिख रहा? क्या मुझे ऐसा लग रहा सर स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। क्या बच्चों ओरिजिन के नीचे राइट साइड, जहाँ पे थीटा मेरा tan इनवर्स 3 है। चलो इसमें बताओ, क्या बच्चों इंटरसेप्ट 0 है और क्या थीटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ? क्या tan इनवर्स बच्चों tan इनवर्स क्या लिख लिया जाए, या फिर एक काम लिखें, पहले tan थीटा लिखते हैं। क्या स्लोप आपकी नेगेटिव है? क्या बच्चों ओरिजिन से जा रहा है और ऐसे कुछ जाएगा?
क्या यहाँ पे बच्चों तो मैं डायरेक्ट खींच दूँ? देखो स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो क्या ये बच्चों ऐसा जा रहा है? ठीक है, अब इसमें आ जाओ। क्या y इक्वल टू, मैंने कहा इधर y होना चाहिए, तो क्या ये आ गया 2x प्लस का 3/2? फिर से आपका स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, क्या बच्चों ऐसे जाएगा? फिर से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पावर बटे 3x माइनस का 2। हाँ प्यारे बच्चों, क्या ये पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट नेगेटिव है? तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों? हाँ वेरी गुड, तो तुम नेट आउट सीखे हो। इसमें बताओ, इसमें क्या ओरिजिन से राइट साइड, बोलो सारे सही है बच्चों आप लोग के? बोलो, किसी में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है तो मैं और पूछूंगा। क्या मैं और पूछूं बच्चों? बोलो, क्या मैं और थोड़ी पूछ लूं? चलो शुरू करते हैं, चले आगे चले, इस तरफ करें। बोलो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ, इसको रब करें। ठीक, आई देखिए, जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा, अच्छा एक चीज बताओ कि ऐसे लिखा हो, फलाना वर्सेस ठिकाना का ग्राफ खींचना है। सर जी फलाना वर्सेस ठिकाना जैसे मैं कहूँ बच्चों V फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्सेस करंट, I फॉर करंट, इन दोनों में ग्राफ खींचने हैं। तो पहले बच्चों जो लिखा जाता है वो होती है y एक्सिस, और जो बाद में लिखा जाता है वो होती है x एक्सिस। क्या ये जानते हो? ये भी नहीं जानते? नहीं जानते? और भैया नहीं जानते तो जान लो। हाँ, पहले जो लिखा जाता है वो y एक्सिस, बाद में जो लिखा जाता है वो x एक्सिस। सर आपने मुझे कहा कि v और i में ग्राफ खींचना है, सर इसमें कोई रिलेशन होता है? हाँ बच्चों, 12th क्लास या तुम लोग 9th में पढ़ा होगा, क्या तुम लोग ओम्स लॉ सुना है? अरे वाह, क्या बच्चों v इक्वल टू i है? वेरी गुड। तो ये बताओ, अगर तुम हो मेरी y, तुम हो मेरी x, तो जल्दी से बताओ क्या इसका इंटरसेप्ट 0 है? क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही तो m हो? ढंग से देखो, क्या ये इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करा तो c तो मुझे 0 दिख रहा, और क्या मुझे बच्चों x के बगल में r दिख रहा, तो क्या स्लोप मेरी r है? बोलो, तो जल्दी से बताओ इसका ग्राफ क्या होगा, v और i का ग्राफ। ओरिजिन से वेरी गुड, राइट साइड। और क्या मैं कह दूं बच्चों, क्या मैं कह दूं कि जो tan थीटा है वो r के बराबर? अब समझ में आया कि इसको फिजिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, स्ट्रेट लाइन में मजा ही आने वाला है। कोई बोले सर जी i वर्सेस v का ग्राफ बनाओ, किसका बनाना है? बोलो आप बताओ, क्या i मुझे y एक्सिस और v मुझे सर जी x एक्सिस? ओके, तो मैंने क्या करा बच्चों, ये देखो, ये बना दिया i, ये बना दिया v। सर ओम्स लॉ फिर से लिख के दिखाओ, तो v इक्वल टू बच्चों क्या i r था, तो क्या i इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 1/r इंटू v। बोलो जल्दी बोलो, क्या आप सर इसको ऐसा क्यों कर रहे हो? सर क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूं बच्चों, क्या अब ये y है और ये x है, क्या अभी भी बेटा ये y इक्वल टू mx ही तो है प्लस 0। बोलो, लेकिन क्या पहले बच्चों स्लोप m है और स्लोप इस बार 1/r है। बोलो, अब अगर स्लोप 1/r है तो क्या मेरा tan थीटा इस बार हो गया 1/r? बोलिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बच्चों, अगर बंदे ने फिजिक्स में एक्सिस बदल दी तो क्या स्लोप बदल जाती? देखो, जब v था और i था तो स्लोप आ रही थी रेजिस्टेंस के बराबर। अब बच्चों क्या है, i और v है, तो ग्राफ तो वैसे ही है, लेकिन क्या मेरी जो स्लोप है
कह रहे बच्चों जो टेन थीटा है क्या वो 1/r है? बोलो कितना फर्क पड़ा। तो बच्चों क्या नियम बन गया कि जब कभी भी एक्सिस बदलोगे तो स्लोप का बदलना तय है। बोलो आपका ध्यान रहेगा, नोट करिए इसे सभी लोग, नोट करो बेटा। और सुनो ना, अगर आपके पास एससीवी ना हो तो कोई बात नहीं, अभी 1-2 चैप्टर तक जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ में जरूरत नहीं है, वेक्टर में भी जरूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है तीसरे चैप्टर से, काइनेमेटिक्स से, तब तक आप थोड़ा मंगा लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड हैंड ले लो, थर्ड हैंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कुछ बदलता नहीं बच्चों, सदियों से वही चला आ रहा है, ठीक है, पर ले लीजिए। अगर आप एससीवी 11 की 11th में लगा लेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, भिलाई में शायद 1-2 ऐसे बच्चे होंगे जो पूरी 11th की 11th में लगा लेते हैं। ये अपन ओपन चैलेंज करेंगे कहते हैं। स्टार्टिंग में सब लोग जोश जोश में बच्चों लगाते हैं, फिर धीरे धीरे वो जोश क्या होता है, बोलो। अब उसको क्या है, आपको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि स्कूलिंग चालू हो जाती है, फिर स्कूल का प्रेशर आता है, वहाँ के पेपर वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने आपको पहले दिन के लेक्चर में कहा था 8 से 10 घंटे ज़रूरी है सेल्फ स्टडी के। जब तक छुट्टी है कोई दिक्कत नहीं है, और जब छुट्टी खत्म हो जाएगी, कब से स्कूल चालू हो रहा है नहीं पता, तब तो मजे करो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया बेटा, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए चलते हैं आगे बच्चों, है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखूँ y इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट के लिए ग्राफ खींच लेते हो कि नहीं खींच पाते? थोड़ा बहुत खींच लेते हो क्या? बताओ हर्ष मोहकर, बताओ अरे हर्ष, मान लीजिए y इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट, कैसी स्ट्रेट ये तो बताओ। ये सब तो हाँ, पहले टू एक्स एक्सिस, क्या बात है। कह रहे बच्चों चलो अब शुरू करते हैं। अभी तक क्या था, y x पे डिपेंड कर रहा था, वेरिएबल था। अभी तो हम लोग ऐसा पढ़ा था y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सर अभी ऐसा नहीं पढ़ रहा है, अब तो मैंने लिखा y इक्वल टू k, और k कोई कांस्टेंट है। सर इसे ग्राफ खींचो, तो कह रहे बच्चों जिनको भैया नहीं आता वो ध्यान से सुन लेंगे। जब किसी के लिए कांस्टेंट के लिए ग्राफ खींचोगे तो उस पे, जैसे y के लिए कांस्टेंट है ना, तो y पे एक सीधी लाइन खींच देना, याद रहेगा बुढ़ापे तक। मेरा ये पर्सनल जुगाड़ है। एक दिन एक बच्चे, मैं भी ऐसे पढ़ता था पहले कि एस के पैरेलल में एक लाइन खींच दो, ये भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं, बट ऐसे ध्यान रखना जो कांस्टेंट बोले, जैसे y इक्वल टू कांस्टेंट, इसके लिए ग्राफ खींचना, तो जो चीज़ कांस्टेंट उस पर एक सीधी लाइन खींच देगा, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा ध्यान देना, इसको जो तुमने बचपन से पढ़ा है, क्या बच्चों ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? ठीक है, तो y अगर कांस्टेंट तो x के पैरेलल एक लाइन खींच दो। इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो, अगर x इक्वल टू k फॉर कांस्टेंट बच्चों क्या करें, बोलो जल्दी बोलो। y के पैरेलल खींच दो, क्या दिक्कत है? सब ओके बउआ, बोलो ठीक है। ये चीज़ें हम लोग क्यों समझ रहे हैं कि बच्चों अभी भी स्लोप तो समझनी पड़ेगी ना बउआ। चलो आ जाओ। अगर ये लाइन बच्चों इसके पैरेलल है तो क्या मेरे m की वैल्यू 0 है? भाई कोई ये तो तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूँ। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? जल्दी बोलो, 0। वेरी गुड। अभी बताओ क्या इस वाली लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया है? तो y इक्वल टू तो ठीक है सर जी, 0 कह दिया, चल गया काम। लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ बच्चों का 1090 हो गया, और क्या 1090 मैंने लास्ट टाइम में आपको बता दें अनडिफाइंड, बोलो ठीक है। तो क्या इस केस में जो स्लोप आपकी अनडिफाइंड है? ठीक, शायद आपको दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है, भगवान करे आई जाए, ठीक है। नोट करो इस वजह से। तो जो भी कांस्टेंट बच्चों बोले उस एक्सिस पे क्या खींचना, बोलो एक सीधी नहीं, उस एक्सिस पे क्या खींचना, मैंने ये पूछा।
हाँ एक परपेंडिकुलर खींच दो, बेटर है, क्या बात है, सबके अपने अपने नज़रिए हैं बच्चों। कोई परपेंडिकुलर कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ तो कई लोग हैं ना। चलो ओके भैया, लोग चले आगे। देखिए इतनी देर में ये बताओ कौन सी बॉल ऐसी थी जो एकदम बाउंसर गई है, एकदम ऊपर से सटाक से, कोई भी बॉल नहीं, बस तो देखिए जैसे बच्चों हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा मोमेंटम का फार्मूला, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? P/m नहीं पढ़ा? बोलो P फॉर मोमेंटम पक्का पढ़ा होगा, V फॉर वेलोसिटी पढ़ा होगा यार बच्चों। तो मैं कहूँ कि P वर्सेस V ग्राफ खींचना है, ठीक है पहला। दूसरा क्या बच्चों F/2 वहाँ पढ़ा है? अरे वाह, क्या ये फोर्स होता है, क्या ये एक्सीलरेशन होता है? चलो तो आपको F वर्सेस A में ग्राफ खींचना है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। क्या आपने बच्चों टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा पढ़ा है? नहीं, ठीक कोई बात नहीं। टॉर्क इसको पढ़ते हैं, ये भी बच्चों फोर्स होता है सर्कुलर पाथ में, पढ़ाऊंगा, रोटेशन चैप्टर से बिलोंग करता है। आई को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको सिर्फ ग्राफ खींचना, आपको ये नहीं समझना है क्या, अभी तो आप ग्राफ खींचना सीखो। इसे कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। आपको टाउ वर्सेस अल्फा, सबके ग्राफ खींचने, सबने स्लोप बताने। चलो बताओ पहले वाले का ग्राफ बोलो। अरे ये तो बताओ, अभी ये तो बताओ यार, ये तो बताओ y कौन है, x कौन है? ठीक है, ग्राफ सर जी ऐसे खींच दो। स्लोप, अबे स्लोप tan थीटा इसका टू, क्या स्लोप बच्चों मास है? बोलो, मैं मास लिख देता हूँ, नहीं पता m लिखा तो m से m तुम लोगों ने काट दिया। सर जी इधर भी m था, इधर भी m था, हमने काट के 1 लिख दिया, सही है ना? बोलो, अरे मेरे लाल हो जाता है। आइए बताओ इसमें क्या y क्या x, बोलो। ठीक है, बढ़िया। क्या बच्चों u? अच्छा तो स्लोप क्या है? स्लोप, गुड, स्लोप हो गई मास, वेरी गुड। चलो इसमें अपने आप से बताओ क्या y क्या है? हाँ जी, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, x। इक्वेशन कैसी, क्या y इक्वल टू mx? बोलो, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्लोप कैसी, बोलो। क्या बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I के बराबर। क्या बच्चों ये स्वीट पॉइजन धीरे धीरे घुल रहा है अंदर, जा रहे हैं अंदर, ठीक है। ओके, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा हम लोग रॉकेट बनाने ऊपर जा रहे हैं? नहीं ना, इलोन मस्क की कंपनी में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, अपने को चांद पे नहीं जाने का, इधर ही चलने का, ठीक है। सरल सरल चीज़ें बच्चों, ठीक। जब कुछ आएगा ना माथा फोड़ी चीज़, मैं पहले बता दूंगा बच्चों, सब तैयार हो जाओ, ठीक है। इजी है, तुम लोग इजी नहीं लग रहा। जब तुम ये समझ लो 180 ना तुम्हारा पूरा 360 में घूमने लग जाए, तब समझ लेना अब कुछ बढ़िया चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। नोट करो बच्चों, अभी तो बस हम लोग 2 गुणे 2 4 पढ़ रहे हैं। अच्छा तो 10वीं में फिजिक्स में कौन सा चैप्टर सबसे कठिन होता है? 10th में क्या चीज, कौन सा कठिन लगा? कोई भी नहीं लगा भाई। तो हम लोगों ने भी क्या 9 10 चालू किया बच्चों इस साल से, तो हमने देखा कि यार बहुत ही बुरी हालत है, मतलब क्या मैं बताऊं यार। एक तो 3-4 चैप्टर हैं कुल मिला के, सही है कि नहीं? बोलो, 3-4 चैप्टर पूरी 10th के लिए यार, बताओ मुझे। तो आप सर 1 महीना 2 में खत्म करूंगा, क्या दिक्कत है ना? बुरे हालात है उसमें भी। लोग कहते हैं फिजिक्स
ये है वो है, कितनी तो सरल थोड़ी थोड़ी सी बातें लिखी हुई हैं। बेटा हो गए बोलो। हम लोग इस बेसिक मैथ में तुम्हारे 10th के 2 चैप्टर के बराबर फिजिक्स पढ़ देंगे, ठीक है, बल्कि थोड़ी से और ज़्यादा ही पढ़ देंगे, देखें। और ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम आसान सी बातें, ठीक है। देखिए चलिए थोड़ा सा और आगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग को स्ट्रेट लाइन पे ही काम कराना था मुझको, तो आखिरी एक दो बातें और जानने बच्चों को मज़ा आ जाएगा, है ना। कितने गए अपना क्वेश्चन वाले दिया, देखो। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग घर से करना है, बड़े सारे तो करा नहीं वाले। प्यारे बच्चों ये कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, घर से कर लीजिएगा, ठीक है। 2x प्लस का 3y माइनस का 9 = 0, ये घर से करना, ठीक है। 4y = 5x प्लस का 16, ये कर लीजिएगा। और मेरे बच्चों √3y = x प्लस का √3, ये कर लीजिएगा। एक और कर लेना, y = बच्चों माइनस का 2x माइनस का 4, y = बच्चों माइनस का 3/2x माइनस का प्लस का ले लेते हैं 7/4, ठीक है। ये सारे घर से कर लेना, कर पाओगे? थोड़ा ट्राई करना, बस ऐसे नहीं, बस कर लेना, बस, है ना। वो तो तुम लोग जब फेयर नोट्स भेजते हो मैं देख लेता हूँ उसमें, ठीक है। इसको बस कर लेना, ठीक है। रब करें इसको, कर दिया यार। देखो मैं आपको बताऊँ, आप एक काम क्या करो, जो PDF भेजा करो, जिस दिन मेरी क्लास हो उसके पहले भी भेज दो, चल जाएगा। लेकिन डेली का डेली मुझे दिखाते रहो। क्या होता है, चीज़ें जब अपडेट रहती हैं तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, फिर क्या होता है, बैकलॉग होते 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 फिर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है ना। फिर वो बोझ सा लगने लगता है, सही है नहीं है। तो जो काम हो अपना एक क्लास पहले, जैसे आज मेरी क्लास है, सुबह भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होता है, मुझे ये दिख रहा है कि आप घर में पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट फेयर कॉपी बनाने से ये होता है कि आप टाइम टू टाइम उसे ईजिली पढ़ सकते हैं। रफ में लिखोगे ना तो फिर एक दिन होगा सब खो जाता है, तो मिल ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे, बताओ बताओ। समझ में आई बात? तो सारी चीज़ें फेयर में होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। और सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनो, लिख लो दरी, जितना अपन ने किया उतना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस ड्रीम को देख के आए, फिर वो चाहे IT चाहिए हो चाहे मेडिकल, वो तुम्हें इन्हीं दोनों सालों में करना ही 11 12 मिला के। बहुत सारे लोग नहीं सफल हो पाते, ड्रॉप लेते हैं वगैरह वगैरह। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भैया ये 2 साल है, ये आप करो, निकलो, बस सेलेक्ट हो, बढ़िया जगह, बस, ठीक है। तो जितना कहना उतना आप करिए, ठीक है। कर पाओगे महाराज? बोलो, करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो ये बच्चों स्ट्रेट लाइन की बातें थी, होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री में 2 बचे, वो भी बता ही देता हूँ, ठीक है। छोटे छोटे, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो, हाँ देखिए, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में 2 रूल है बच्चों, वो और बता दूँ, फिर आगे कुछ ग्राफ सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक रूल होता है साइन रूल। साइन रूल क्या है, पहले मैं आपको ये छोटा सा प्रूफ टाइप का प्रूफ कर दूँ, फिर रूल भी बता दूँगा, ठीक है। तो जैसे एक बच्चों ट्रायंगल ले लिया मैंने, हाँ बताओ, बोलो। 4 बज गए क्या? तो आज कटा नहीं यार, कि देर हो गई क्या हम लोग? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।